हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपने थंब में देखा होगा, यह हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं और सीखते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और है मेरे दोस्त, उन्हीं क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं जो प्रश्न आने की चांसेस होते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड में आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने नोट किया विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। जो पिछले वीडियो थी वहां पर मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया था। ठीक है, तो वहीं से एक मेरे दोस्त आ जाता है एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, विभाजन सूत्र। ठीक है, मान लीजिए दो बिंदुएं दे रखी है यहाँ पर, इसका नाम दिया x1 y1 और यहाँ पर दे दिया x2 y2। ठीक है, दो बिंदुएं दे रखा है, इसको मान लीजिए ए है और ये आपका बी है। तो यहाँ पर कोई बिंदु है मेरे दोस्त पी और इसका पूछ दिया निर्देशांक बताइए। ठीक है, यहाँ पर जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको जो विभाजन का अनुपात है वो m1 और m2 है। ठीक है, तो बिंदु पी के निर्देशांक जो निकलेंगे वो आप पूछ दिया आपका क्या होंगे, बिंदु पी के निर्देशांक बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, यह आपसे पूछ दिया बिंदु पी के निर्देशांक क्या होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। मेरे सूत्र क्या होता है ना, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, यहाँ पर m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, यह लिख लीजिए, कामा m1 प्लस का m2 बटे m1 प्लस का m2। इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो हम सबसे पहले कर सकते हैं। आसान चीज है, देखिए फार्मूला याद मत कीजिएगा, जो तरीका बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए। ठीक है, उस तरीके को समझ लीजिए कैसे करना है। मैंने कहा कि m1 प्लस m2 बट्टे m1 प्लस m2 लिख दीजिए, m1 प्लस m2 प्लस बट्टे m1 प्लस m2 लिख दीजिए। ठीक है, यह हमने कहा लिख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो यह है x को रिप्रेजेंट करेगा, यह है y को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें x वाला मान आएगा, इसमें y वाला मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर m1 है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर m1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, और x वाला ही लिखना है। 1 के बाद क्या आता है, 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x2। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x2 और m2 है, तो यहाँ पर 2 के बाद 3 तो है नहीं, यानी कि वापस रिपीट हो जाएगा 1, यानी कि x1। यहाँ पर मेरे दोस्त क्या होगा, आपका y वाला आ जाएगा, तो m1 है 1 है तो y2 आ जाएगा। ठीक है, m2 है तो m2 के यानी कि पीछे रिपीट आइए तो y1। समझ में आया, तो यह आपका सूत्र हो गया मेरे दोस्त, क्या होगा, यह हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक निकल कर आए m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इसको मेरे दोस्त बहुत सारी जगह पर अंत विभाजन का सूत्र भी कहते हैं। क्या मेरे दोस्त, अंत विभाजन सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र। ठीक है, इसी को बोलते हैं। बहुत सारी जगह पर ऐसे लिख कर आएगा, x का y फार्मूला लिख कर आ जाएगा m1 x2 प्लस का m2 x1 बट्टे m1 प्लस का m2, कामा m1 y2 प्लस का m2 y1 बट्टे m1 प्लस का m2। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त। अब इसमें एक बाएं विभाजन भी होता है, उसको भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, बस जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए। जब भी बाएं विभाजन के बारे में कहेगा, क्वेश्चंस में बोलेगा, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चंस में बोलता है कि अंत विभाजन का निकालिए मेरे दोस्त, की बाएं विभाजन से निकालिए। ठीक है, तो जब बाएं विभाजन का आ जाएगा तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं बाएं विभाजन सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाता है। विभाजन सूत्र यहाँ पर क्या है, x का y, तो वहां पर भी x का y हो जाएगा मान लीजिए, और आपका बस इसमें चेंज जहां पर होगा प्लस के जगह पर माइनस। ठीक है, m1 सॉरी y1 नहीं x1 x2 माइनस m2, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, m2 x1 बटे m1 माइनस का m2, कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस का m2। ठीक है,
बस यह सूत्र होता है। समझ में आया? ये बाह्य विभाजन के लिए हुआ, ये अंतर विभाजन के लिए हुआ मेरे दोस्त। अब देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें कुछ खास नहीं होता है, मैं इधर ही इसको भी बता देता हूँ, यहाँ पर जगह है। मध्य बिंदु में क्या होता है, जो ये अनुपात है ना M1 संबंधी M2, क्या मेरे दोस्त, जो ये M1 संबंधी M2 का अनुपात है, जब यह मध्य बिंदु यानी कि बीच में है, ठीक है, तो एक संबंधी एक मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहेगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी जब मध्य बिंदु में रहेगा यह बिंदु, तो ठीक है, एक रहे हो, दो रहे हो, चार रहे हो, छह रहे हो, जो भी वैल्यू रहे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी वही दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो उस कंडीशन में मध्य बिंदु के लिए एक सेपरेट फार्मूला होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मध्य बिंदु के लिए एक सेपरेट फार्मूला यानी कि सूत्र बन जाता है आपका। ध्यान से देखिए क्या होता है सूत्र, यहाँ पर जो बनकर आता है वो हो जाता है x कामा वाई इक्वल टू x2 प्लस का x1 बटे 2 कामा y2 प्लस का y1 बटे 2। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो M1 और M2 था उसको हम लोग एक मानकर कर लेते हैं, दो मानकर भी करोगे तब पर भी जो मेरे दोस्त जो है यही फार्मूला बनेगा। ठीक है, दो मानकर करोगे भी तो मैंने क्या किया, जहां जहां M1 है वहां 1 रख दिया, जहां M2 है वहां 1 रखा, तो जोड़ा तो 2 आ गया। यहाँ पर देखो ये यहाँ रखा तो 2 आया, यहाँ पर भी रखा 2 आया मेरे दोस्त, एक के साथ गुणा करेंगे तो यही सब आ जाएगा। ठीक है, तो यह एक अलग से सेपरेट फार्मूला हो जाता है मेरे दोस्त, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपका आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप मेरे दोस्त ये जितनी भी चीजें मैंने बताई वो समझ में आई होंगी, यही इंपॉर्टेंट चीज थी, ये बेसिक था आपका। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी हमारे यूपी बोर्ड में पूछ रखा है। क्या मेरे दोस्त, हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, उन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ और जो पहला प्रश्न है इस वीडियो का उसको लेता हूँ मेरे दोस्त, अच्छा प्रश्न है। बाकी यह जो चीजें मैंने सिखाई समझ में आ रही होंगी, या फिर मेरे दोस्त जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो आपको लग रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर प्रश्न नोट कर दिया है। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया था सूत्र। ठीक है, जब भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो जो अंत विभाजन का सूत्र था ना वही लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे एक यहाँ से यहाँ तक रेखा है मेरे दोस्त, इसका जो निर्देशांक है -1, 7 और इसका है 4, -3। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु हमें ज्ञात करना है जो है आपका यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है 2 और 3 है, क्योंकि यहाँ पर दिया है अनुपात जो है M1 संबंधी M2 इक्वल टू हम कह सकते हैं 2 संबंधी 3 दिया है। ठीक है, इसका जो तुलना है मेरे दोस्त डायरेक्टली करते हैं तो M1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त यहाँ से 2 और M2 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, क्या आ जाएगी मेरे दोस्त 3, यह हो गया आपका तुलना करने के बाद। अब देखिए मेरे दोस्त हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर कोई बिंदु है उसका निर्देशांक, यहाँ पर कोई बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे x, y। ठीक है, यह भी मान सकते हैं या फिर कोई भी मान सकते, जैसे p मान सकते हो, q मान सकते हैं, जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त। इसे हम लोग x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, सूत्र हमने बता रखा है मेरे दोस्त, यहाँ पर विभाजन का जो सूत्र है वही अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसे विभाजन सूत्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। जब बाह्य विभाजन के लिए बोलेगा ना तो वहां पर सेपरेटली दे देगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, वहां पर क्या होगा बता देगा क्वेश्चन में। सूत्र है मेरे दोस्त x, y बराबर M1 x2 प्लस का M2 x1 बटे M1 प्लस का M2। ठीक है, यही तो है। फिर है मेरे दोस्त M1 y2 प्लस का M2 y1 बटे M1 प्लस का M2। ठीक है, मैंने मान सारा निकाल रखा है मेरे दोस्त, M1 का भी मान निकाला है, M2 का भी मान निकाल दिया है, x1 और y1 जितने भी मान है सारे मैंने नोट कर दिए हैं, उनको लेकर यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए M1 की वैल्यू 2 है तो 2 मेरे दोस्त, ठीक है, इनटू x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 प्लस
m2 की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू x1 की वैल्यू माइनस का 1 है तो -1 ब्रैकेट के साथ लिख लीजिए बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर आ जाइए m1 y2 है, m1 का मान मेरे दोस्त यहाँ पर है 2 है तो 2 इंटू y2 की वैल्यू यहाँ पर -3 है तो माइनस का 3 प्लस m2 का मान 3 है तो 3, अब y1 का मान यहाँ पर 7 है तो 7, अब बट्टे हो जाएगा मेरे दोस्त m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, इसका इसमें गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा 3 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 3 और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे मेरे दोस्त, 3 दूना माइनस का 6 और इसका इसमें गुणा होगा तो 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 सते 21 होता है। ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, 3 का जब पहाड़ा पढ़ते थे ना, 3 के 3, 3 दूना 6, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने यह पढ़ा होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्योंकि हम लोग तो यही पढ़े हैं, मैंने तो मेरे दोस्त यही पढ़ा है, 3 के 3, 3 दूना 6। आपने क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका x, y का मान कह ले या फिर जो ये बिंदु है इसका निर्देशांक कह ले, क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर घटा दीजिए तो घटाएंगे तो 8 में से जब 3 घटेगा ना तो 5 बचेगा, क्या बचेगा 5, तो 5 बट्टे 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -6 और प्लस का 21 से घटेगा तो 15 बचेगा, अब बट्टे हो जाएगा 5, 5 एक कम 5, एक बार में कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 यही 15। x, y का मान जो आया निकल कर मेरे दोस्त 1, 3 आया, यानी कि जो हमसे पूछा था उसका निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक जो निकल कर आया मेरे दोस्त 1, 3। कैसे निकाले, आई होप आप लोग को ये समझ में आया सारी चीजें। ठीक है ना, कहीं पर भी डाउट रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न वो भी है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न था, मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने इसके लिए सेपरेट फार्मूला भी लिखवाया था वीडियो की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके निर्देशांक दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे दोस्त, यहाँ पर दिया है मान लीजिए -3, 10 और 5, 4, यही दे रखा है ना। तो यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु है, इसके मध्य में, कहीं पर नहीं, इसके मध्य में एक बिंदु है, मान लीजिए P मेरे दोस्त, इसका निर्देशांक है, हमसे बताना है। तो हम मान लेंगे इसको x, y, और इसको आपको मान लेना है x1, y1, इसको x2 और y2। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, m1 जो है आपका प्रवणता बोलते हैं जिसको, यह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु में क्या होता है कि अगर हम इसको 2 लेंगे तो इसको भी 2 लेंगे, इसको 3 लेंगे तो इसको भी 3 लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका 1 1 ही आता है। इसीलिए मैंने सेपरेट एक फार्मूला भी, सूत्र भी बताया था मध्य बिंदु का। ठीक है, क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, बोलो, वहीं से बैठे बैठे एक बार पढ़ दो मन में मेरे दोस्त, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक बार पढ़ दो मेरे दोस्त, मध्य बिंदु पढ़ दो बाबू, अब तो पढ़ दो। बिंदु सूत्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं x, y बराबर x1 प्लस का x2 बटे 2। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त इसको x2 प्लस x1 बटे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, y1 प्लस का y2 बटे 2, y2 प्लस y1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर वही लिख देता हूं मेरे दोस्त, चलिए ठीक है, x2 प्लस का x1 बटे 2 और कामा y2 प्लस का y1 बटे 2। ठीक है, यही लिख दिया जो आप ठीक लगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का x2 की वैल्यू, सॉरी पहले x2 की वैल्यू लिखिए, 5 है तो 5, क्या है मेरे दोस्त 5 है तो 5, माइनस x1 की वैल्यू 3 है तो 3, प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर -3 आ रहा था तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस ही होता है, बटे 2। यहाँ पर हो जाएगा x2 की वैल्यू 4 है तो 4, x1 की वैल्यू 10 है तो 10 बट्टे 2। इसको सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, घटाइए, 5 में से -3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 बट्टे 2, यहाँ पर देखिए जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद 14 आ जाएगा, 4 और 10 मिलकर 14 बट्टे 2, 2 से 2 एक बार में कैंसिल होगा, 2 से ये 7 बार में कैंसिल होगा, यानी कि आ गया 1, 7। यही हमसे पूछा था,
जो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा था ना, यही हो जाएगा 1,7। यही आपका आंसर है मेरे दोस्त। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए सूत्र में x2 प्लस x1 भी रह सकता है और x1 प्लस x2 भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है जो आपको ठीक लगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले लिखा था x1 प्लस x2, बाद में मिटा के अभी लिख दिया। दोनों कंडीशनों में आंसर यही आएगा। ठीक है ना, अब देखिए मैं मिटाकर मेरे दोस्त जो अगला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बाकी मेरे दोस्त यह जो मैंने आप लोग को बताया अभी तक समझ में आए होंगे। प्लीज इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। यह प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यह बताना है। मेरे ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है कि आपका जो m1 और m2 होता है वह बताना, यानी प्रवणता बताना। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए, समझिए बात को। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जिस अनुपात में विभाजित होगा ना, वह बताना है। ए मान लीजिए ए है, यहाँ पर दिया है -6,10 और ये आपका बी है मेरे दोस्त, दिया है आपका 3,-8। ठीक है, इसके बिंदु पर कहीं बीच में है जो आपका यहाँ पर जिसका निर्देशांक दे रखा है -4,6, मान लीजिए पी है तो। ठीक है, अब आपको यहाँ से m1 और m2 का मान बताना है। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, तो सूत्र आपको पता है, मैं सूत्र पहले नोट करता हूँ। बिंदु P के निर्देशांक के लिए जो सूत्र होता है, बिंदु P के निर्देश, या फिर मैं डायरेक्ट नोट कर देता हूँ विभाजन सूत्र। क्या मेरे दोस्त, विभाजन सूत्र। मैं बार बार इसलिए नोट करता हूँ मेरे दोस्त सूत्र या कह लें फार्मूला, कि आप लोग को फार्मूला जो है ना लर्न याद ना करना पड़े, मेरे नोट करने से याद हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पर मैं बना देता हूँ x, y बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 m2 m1 कहिए ना, m2 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, यह होता है आपका फार्मूला, यही यहाँ पर लगने वाला है। अब देखिए जो यह बीच वाला है ना, इसको मान लीजिए मेरे दोस्त आप लोग x, y, क्या मान लीजिए x, y, और इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। बस अब सॉल्व हो जाएगा आराम से। यक्स कामा हमने y माना, यहां पर लाकर रख दीजिए -4,6 बराबर m1 की वैल्यू नहीं पता है, रहने दो। x2 की वैल्यू पता है, यहां पर देखो 3 है तो इंटू 3 प्लस m2 का मान नहीं पता है तो रहने दो। x1 का मान दे रखा है गुणे -6 तो -6, अब पूरे के बट्टे हो जाएगा m1 प्लस का m2। ठीक है, इसको रहने दो कामा। m1 का मान नहीं पता तो रहने दो। y2 की वैल्यू पता है, यहाँ पर देखिए -8 है तो -8 प्लस m2 का मान नहीं पता, रहने दिया हमने। y1 का मान 10 है तो 10 अब बट्टे हो जाएगा m1 प्लस का m2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त आगे, तो -4, ठीक है, -4,6 बराबर गुणा कराएंगे इसका इसमें तो 3 m1 आ जाएगा, इसका इसमें होगा मेरे दोस्त तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, इसका इसमें होगा तो 6m2 बट्टे हो जाएगा m1 प्लस का m2। ठीक है, कामा यहाँ पर भी करेंगे मेरे दोस्त तो माइनस का 8 m1, यहाँ पर करेंगे प्लस के साथ 10 m2 बटे m1 प्लस का m2। अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि m1 संबंधी m2 का मान। उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें तुलना कर देंगे। मान लीजिए इसको इसके साथ तुलना कर देंगे या फिर इसको इसके साथ तुलना कर देंगे, जो आपको ठीक लगे। ठीक है ना, जो भी आपको ठीक लग रहा है वो कर सकते हैं। इसको इसके साथ तुलना, सॉरी इसको इसके साथ तुलना, और या फिर इसको इसके साथ तुलना। तो मैं इसको इसके साथ तुलना कर देता हूँ मेरे दोस्त, वहीं से हमें m1 संबंधी m2 का मान निकल जाएगा। -4 बराबर 3 m1 माइनस का 6 m2 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होगा, तिर्यक गुणा, हम लोग हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा। इसका पूरे का इसमें गुणा करा दीजिए, तो मैं यहीं से लिखता हूँ मेरे दोस्त, -4 आगे है तो आगे हो जाएगा,
m1 प्लस m2 ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस का m2 ब्रैकेट के अंदर बराबर 3m1 माइनस का 6m2, 3m1 माइनस का 6m2। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त, इसका इन दोनों में गुणा होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि प्लस में है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4m1 माइनस का 4m2 बराबर 3m1 माइनस का 6m2। ठीक है, अब क्या कीजिए ना, इस यमोन वाली वैल्यू को इधर लेकर आइए, माइनस 4m1 यहाँ पर माइनस 3m1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस में इधर आकर माइनस में बराबर माइनस का 6m2, ये भी उधर गया तो प्लस हो गया 4m2। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, m1 संबंध है m2 का मान, वही निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जुड़कर माइनस का 7m1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर घटेगा तो माइनस का 2m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7m1 बराबर आ जाएगा 2m2। ठीक है ना, बटे 1 यहाँ पर कीजिए, बटे 1 यहाँ पर कीजिए, 7 को यहाँ पर नीचे लाइए और यहाँ से m2 को यहाँ ला दीजिए, तो m1 बटे m2 इक्वल टू आ जाएगा 2/7। यही तो आ सकता है, क्योंकि 7 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर m2 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो m1 बटे m2 बराबर 2/7, यानी कि जो निकल कर आ गया मेरे दोस्त, m1 संबंधे m2 का मान 2 संबंधे 7। ठीक है मेरे दोस्त, यही हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। अगर आप मेरे दोस्त क्या करते, इसको इसके साथ तुलना करा कर करते, तब पर भी मान वही आता, चेंज नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? कहीं पर भी डाउट तो नहीं है ना, कहीं पर भी कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे दोस्त? कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न बताता हूँ मेरे दोस्त। इसमें एक और दो प्रश्न रह गए, ज्यादा प्रश्न नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, उन्हीं प्रश्नों को मैं कराता हूँ जिनका आने के चांसेस होते हैं, या फिर जिस प्रकार के प्रश्न आने के चांसेस। ठीक है, एक अगर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, उससे देखिए 3 से 4 तरीके के ही प्रश्न बन सकते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी बनेंगे। हम उसके उसी प्रकार से मैं 40 प्रश्न आप लोग को बता दूं, या फिर मैं 4 को बताकर कंप्लीट कर लूं, क्योंकि हमारा एक क्रैश कोर्स है, आपको भी पता है। बेसिक से पढ़ना है तो मेरा डॉक्टर मनोहर सर की जो बुक है पूरा मैंने कंप्लीट कराया, वो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। कह रहा है यहाँ पर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु Q जो दिया है -3 का P, बिंदु A दिया है -4 का -5 का -4, और B दिया है -2 का 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में ज्ञात किया था ना, वही ज्ञात करना है। एक चीज एक्स्ट्रा इसमें किया है कि P का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु में जो दिया था -3 का P दे रखा है, P का मान पूछा है। इसको भी निकालेंगे मेरे दोस्त, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दो बिंदु दिया है आपका, यहाँ पर जो A दिया है -5 का -4, और जो B दिया है मेरे दोस्त -2 का 3। ठीक है, इसके बीच में है आपका तीसरा बिंदु Q, और आपका है -3 का P। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसे मान लेंगे x, इसे मान लेंगे y, इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, यह काम करेंगे। विभाजन का सूत्र जो होता है आपको पता होगा मेरे दोस्त, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x कामा y बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2, ठीक है, कामा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, यह होगा, यह होता है आपका फार्मूला। जो जो वैल्यू हमें पता है उसको मान को लाकर रखेंगे। तो x कामा y का मान हमें दिख रहा है -3 कामा p है, तो -3 कामा p रख लेंगे। ठीक है, m1 का मान नहीं पता है, x2 का मान पता है, वहां पर -2 है, -2 ही है ना, -2, तो -2 प्लस का m2, x1 का मान -5 है तो -5 बटे m1 प्लस का m2। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर m1 y2 का मान यहाँ पर है 3 है, 3 रखा तो 3 को रखेंगे। m2 y1 की वैल्यू -4 है तो -4। ठीक है, पूरे के बट्टे
M1, हाँ M1 प्लस का M2। ठीक है, यहाँ पर M1 थोड़ा सा नीचे रहेगा। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे आगे थोड़ा सा। -3 कामा P बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो -2M1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के साथ आ जाए क्योंकि प्लस है, और माइनस का गुणा तो -5M2 बट्टे M1 प्लस का M2 कामा, यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा तो 3M1, इसका इसमें गुणा होगा तो -4M2 बट्टे M1 प्लस का M2। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तुलना कराएंगे, कुछ ज्यादा दिमाग और क्या कहते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है मेरे दोस्त, तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसके साथ तुलना मत कीजिएगा कभी भी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर ही नहीं जाएगा, क्योंकि पी का मान निकालना है आपको। आप इसके साथ ही तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। -3 बराबर -2M1 -5M2 बटे M1 प्लस का M2। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा मेरे दोस्त, -3 ब्रैकेट में M1 प्लस का M2 बराबर -2M1 -5M2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा हो जाएगा अंदर, तो -3 M1 यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस के साथ यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस था, तो M1 -3 M2 बराबर, इसको नोट करेंगे, -2M1 -5M2। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, जो M1 वाला है उसको एक तरफ और M2 वाला को एक तरफ, यह काम करेंगे। तो M1 वाला को इधर ट्रांसफर कीजिए, M2 वाले को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 M1, ये इधर आ गया तो प्लस के साथ हो जाएगा क्योंकि माइनस है उधर, 2 M1 होगा ना, M1 बराबर -5M2, इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस का 3M2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त, घटेगा तो माइनस का M1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी घटेगा तो माइनस का 2M2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, माइनस का 2M2 आएगा, आएगा ना। अब आपको पता है हम लोग करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर बटे 1 करके करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा M1 बटे M2 की वैल्यू 2 बटे 1 आ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं M1 संबंध M2 इक्वल टू आपका आ गया 2 संबंध 1, और M1 का मान हम कह सकते हैं यहाँ से 2 और M2 का मान 1। तुलना कैसे करते हैं मेरे दोस्त, डायरेक्ट ऐसे ऐसे तुलना करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, हमसे पूछा है पी की भी वैल्यू निकालना, तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको इसके साथ तुलना कराकर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पी बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पी बराबर, या नोट कर लीजिए, 3M1 माइनस का 4M2 बटे M1 प्लस का M2। ठीक है, P इक्वल टू आ जाएगा, जहां जहां पर M1 है M1 का मान रख दीजिए, 3 गुणे 2 माइनस का 4 गुणे 1 बटे 2 प्लस का 1। ठीक है, तो P इक्वल टू 3 दूना 6 होगा, और 4 एक कम 4 होगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और इसको जोड़ेंगे तो 3। P की वैल्यू आ गया 2 बटे 3, यही आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। तो दूसरा पूछा था, हमने निकाल दिया। यह प्रश्न कम से कम 4 नंबर में आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए कहीं कहीं पर क्या करता है, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि M1 संबंधी M2 का भी मान दे रखा हो, और यहाँ पर जैसे P का मान पूछा, ऐसे Q का मान कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न है बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। आई होप आपने नोट कर लिया होगा मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें 1-2 प्रकार के और प्रश्न है, उसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट लोग को धन्यवाद।